एक गांव में जीवन और श्रावण नाम के दो वाटर टैंकर वाले रहते थे। वो हर रोज अपने अपने वाटर टैंकर में नदी से पानी भरकर गांव में लाकर उसे बेचते थे। श्रवण को शराब पीने की लत थी, इसीलिए वो जीवन की तरह मेहनत नहीं करता था। एक बार जीवन अपने वाटर टैंकर में पानी भरकर ला रहा था तो उसे एक हाथिनी और उसका बच्चा सड़क पार करते हुए नजर आए। जीवन थोड़ी दूर पर अपने वाटर टैंकर को रोककर उन्हें देखने लगा तो हाथी का बच्चा अचानक सड़क पर गिर गया। हाथिनी अपने बच्चे को उठा नहीं पा रही थी और बहुत परेशान हो रही थी। ये देखकर जीवन अपने वाटर टैंकर के साथ वहां गया। वो समझ गया कि हाथी का बच्चा पानी के अभाव में धूप में बेहोश होकर गिर गया है। उसने तुरंत अपने वाटर टैंकर का पानी उस बच्चे पर पाइप द्वारा छिड़कने लगा। वो हाथी का बच्चा उठा, पानी पिया और चुस्त होकर अपने माँ के पास चला गया। फिर दोनों जंगल में चले गए। जीवन अपने टैंकर को लेकर गांव में चला गया। गांव में लोगों को पानी सप्लाई करके फिर नदी की ओर पानी भरने के लिए जाने लगा तो हाथिनी सड़क के बीच में खड़ी हो गई। जीवन ने टैंकर को रोका। तब उस हाथिनी ने जीवन को एक केले का गुच्छा दिया। अरे वाह, ये बेजुबान जानवर भी कितना एहसान मानते हैं। एक बार उसके बच्चे को पानी दिया तो केले के गुच्छे ले आई। यूं मन में सोचकर चला गया। यूं हर रोज जब भी जीवन पानी भरने के लिए जाता तो माँ और बच्चा हाथी जंगल के फल लाकर जीवन को देते थे। जीवन को खूब मेहनत करते और पैसे बनाते हुए देखकर श्रावण, ये जीवन हर रोज ज्यादा चक्कर मारता है और मेरे कस्टमर्स को भी पानी सप्लाई करता है। मेरा बिजनेस भी वो छीन रहा है। मैं शराब पिए बिना रह नहीं सकता, पिया तो काम नहीं कर सकता। क्या करूं? अगर जीवन का कंपटीशन ना हो तो गांव वाले जब भी मैं पानी लेके आऊं तब मेरे ही पास वो पानी खरीदेंगे। यूं सोचा। तुरंत वो सरपंच के पास चला गया। सरपंच जी, अगर आप मेरे बिजनेस में मेरी मदद करेंगे तो मैं अपनी कमाई में एक हिस्सा आपको रिश्वत में दूंगा। जीवन को मेरा कॉम्पिटिटर होने से रोकिए। बिना काम किए पैसे मिलने के लालच में सरपंच ने श्रावण और जीवन को बुलाया। देखो, तुम दोनों पानी के बिजनेस के लिए बार बार जाकर गांव के सड़कों को खूब प्रयोग कर रहे हो। पंचायत के पैसों से बने इन सड़कों को यूं मुफ्त में प्रयोग करना मना है। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। वाटर टैंकर के बिजनेस के लिए आप दोनों में जो ज्यादा पैसे पंचायत को देगा, ये एक सील्ड कवर में लिख कर दें। जो ज्यादा पैसे देगा वही अब से वाटर टैंकर का धंधा करेगा। इतना ही नहीं, वो दूसरा पेट्रोल डीजल के गाड़ियों से गांव में पानी का धंधा नहीं करेगा। तब जीवन अपने मन में, मैं श्रावण से ज्यादा चक्कर मारता हूँ, ज्यादा धंधा करता हूँ, इसलिए गांव को पैसा देना सही है कहकर 500 रुपए दूंगा कहकर एक लिफाफे में लिखकर सरपंच को दिया। श्रावण खाली कागज को लिफाफे में रखकर सरपंच को दिया। सरपंच ने जीवन के लिफाफे को खोलकर देखा और फिर श्रावण का लिफाफा खोलकर श्रावण ने कहा है कि 600 रुपए देगा। जीवन से श्रावण 100 रुपए ज्यादा दे रहा है, इसीलिए 1 साल के लिए केवल श्रावण ही पानी का धंधा करेगा। जीवन निराश होकर वहां से चला गया। तब श्रावण ने सरपंच को कुछ पैसे रिश्वत दिए। सरपंच जी, धन्यवाद, मेरे धंधे में अब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब मैं जब दिल किया तब बिजनेस करूंगा। जीवन का टैंकर नहीं है तो जब भी मैं पानी ले आऊंगा लोग मुझसे ही खरीदेंगे। यूं कहकर चला गया। तब से श्रावण दिन में 1 टैंकर पानी ले आता था और कम पानी ज्यादा दाम में बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। उन पैसों से ज्यादा पीकर पड़ा रहता था तो गांव वाले पानी की समस्या से परेशान हो रहे थे। कुछ दिनों में जीवन का टैंकर सड़क पर दिखाई नहीं दिया तो हाथिनी गांव में आई। हाथिनी को देखकर गांव वाले भागने लगे। तभी जीवन हाथिनी को नजर आया तो हाथिनी ने जीवन को केले दिए। जीवन और हाथिनी के इस संबंध को जानकर एक गांव वाला, भाई जीवन, इस हाथी की मदद से तुम फिर से अपना धंधा शुरू कर सकते हो। तुम्हें कमाने का जरिया मिलेगा और हमारी पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। तब जीवन ने एक सिंटेक्स वाटर टैंक को हाथी के ऊपर बांधा। इस तरह एलिफेंट वाटर टैंकर तैयार हुआ।
अब उस एलिफेंट वाटर टैंकर से गांव में पानी सप्लाई करते हुए अपना धंधा कर पा रहा था। एक दिन सरपंच के घर पर आग लगी और जलने लगी। तब सरपंच पानी के लिए श्रावण के पास गया। श्रावण नशे में धुत टैंकर के पास गिरा पड़ा था। अरे ऐसे शराबी को मैंने मदद की, मुझे इसकी सजा मिल रही है। आग में फंसे मेरे बीवी और बच्चों को अब कौन बचाएगा, कहकर रोने लगा। इतने में अपने एलिफेंट वाटर टैंकर के साथ जीवन वहां पहुंचा और आग देखकर हाथी की मदद से आग को बुझाया और सरपंच के परिवार को बचाया। तब सरपंच ने सबके सामने श्रावण के साथ किए गए गलती को स्वीकार किया। गांव वालों ने श्रावण को खूब मारा। हाथी और उसके बच्चे को गांव वालों और जीवन ने मिलकर बहुत सारे फल दिए। उन्हें खाकर वे आराम से रहने लगे।